तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करांजो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 13th और 14th क्वेश्चन। बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी 8.1 में हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमें 13th क्वेश्चन ने बोला है A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू 2। ये A2 लिखा है मैंने, इजिकल टू 2 कि हमें A1 और A2 दे रखा है, उसमें 2 है। हमें फॉर्मूला दे रखा नहीं चाहिए जिससे हमारी सीक्वेंस बनेगी। इसके हमें पहले की 5 टर्म्स बतानी है। पहले की 5 दो में गिवन है, पहले की 5 तो मतलब आगे और 3 निकालनी है हमें इसकी। तो हमें फॉर्मूला गिवन है A1 A2 के बराबर है, तो हम क्या निकालेंगे सीधा इसका A3 n इजिकल टू 3। इसका A3 निकलेगा, A3 इजिकल टू A3 -1 और फिर साथ में है A3 सॉरी -1। हाँ, एन हमारा मतलब एन उसके बराबर 2 के बराबर नहीं आ सकता, तो हमें थर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा A2 -1। A2 में गिवन था 2 -1, तो A3 आएगा हमारा 1। ओके, तो कैसे हुआ है? A3 -1 था, 3 -1 हमारा 2 आएगा। A2 हमें गिवन है 2 के बराबर है, तो A2 की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 -1 होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही A4 निकालना है। A4 इजिकल टू A4 -1 तो A4 -1 होगा A3 -1। A3 अभी हमने निकाला था 1 -1, तो 1 -1 हमारा 0। A4 भी आ गया हमारा। अब A5 भी निकालते हैं। इनके आगे ये पुट भी लेना, आप n इजिकल टू 4 पुट कर रहे हैं, अब n इजिकल टू 5। A5 इजिकल टू A5 -1 A4 -1। A4 अभी 0 आया, तो 0 -1 इजिकल टू -1। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस बनी है। हमें A1 और A2 तो भी दे रखा था, क्या था 2 2। A3 हमने निकाला 1, A4 हमने निकाला 0, A5 हमने निकाला -1। ये हमारी सीक्वेंस आई है। अब 14th वाला थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। इसमें बोला का अ फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इजिकल टू 0 सॉरी 1 इजिकल टू ए हाँ सॉरी A1 इजिकल टू A2 है, और A2 किसके बराबर है? 1 के। तो पहले की दो टर्म हमारी 1 के बराबर है। उसने बोला है कि आपकी n से बड़ा लेना, और हमें फॉर्मूला दे रखा है AN इजिकल टू AN-1 प्लस AN-2। ओके, और n ने हमेशा 2 से बड़ा लेना है हमें। और उसने बोला फिबोनाची सीक्वेंस, पहले हमें n की हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे 1 2 3 4 5, फिर उसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस बन जाएगी। तो हमारे A और 2 तो निकल रखे हैं, तो A3 निकालते हैं। n इजिकल टू 3। A3 इजिकल टू क्या दे रखा उसने? AN-1 प्लस AN-2। तो A3 निकाले तो A3 -1 प्लस A3 -2। तो A में से 3 में से 1 मतलब 1 जाएगा तो 2 आएगा, प्लस A3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसमें सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा A2 प्लस A1। A2 प्लस A1 हमें गिवन है, A2 हमारा 1 गिवन है, A1 भी हमारा 1 गिवन है, तो हमारा A3 आया 2 के बराबर। अब A3 हमारा 2 के बराबर आया, इससे हम क्या कहते हैं A4 और 5 भी निकाल लेंगे, 6 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी फिबोनाची सीक्वेंस में आगे जाके AN+1 होगा, 5+1 होगा, तो 6 की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसलिए 6 भी निकालेंगे। तो A3 इजिकल टू ये आ गया हमारा 2। A4 इजिकल टू A4 -1 प्लस A4 -2। तो A4 -1 A3 हो जाएगा, और A4 -2 हो जाएगा A2। A3 अभी हमारा 2 आया था, A1 A2 में गिवन है, वो दे रखा है 1, तो A4 आ गया हमारा 3। ऐसे हमारा A4 आ जाएगा। A4 आ गया, सॉरी ये भी A4 तो निकाला हमने, A5 निकालेंगे। तो A5 -1 प्लस A5 -2, तो ये क्या आ जाएगा A4 प्लस A3। A4 कितना था अभी? 3। हमने 3 निकाला था अभी 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके, मैं कर लेता हूँ इसका। A5 भी आ गया, A6 भी निकाल लेते हैं ऐसे। तो A6 -1 और A6 -2 ये दे रखा है ना, n-1 n-2। तो A6 -1 क्या होगा हमारा A5, और A6 -2 हमारा A4। A5 अभी हमने निकाला था 5, A4 हमने निकाला था अभी क्या था 3 + 3, तो 5 + 3 हमारा होगा 8। तो हमारी क्या कहते हैं सारी वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब फिबोनाची सीक्वेंस बनानी है हमें।
फिबोनाची सीक्वेंस के लिए उसने क्या बोल रखा है, an+1 अपॉन an। 4 हमें किसके लिए निकालनी है, 4n = 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा n1 क्या आया, a1 हमारा n = a2 a3 a4 a5 और a6 भी चाहिए होगा हमें। तो हमारे क्या क्या आए थे, a1 और a2 तो हमें 1 1 गिवन है, 1 1। a3 हमने निकाला अभी 2, फिर 3 2 3 5 8, तो ये आ जाएगा 2 3 5 8। हमने ये निकाले अभी। अब इसको हमारी ये क्या कहते हैं, n की वैल्यू इन सब में पुट आई है, तो n की हम उसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4n = 1। तो हमारे इसमें क्या है, an+1 अपॉन an। हमने n1 पुट किया तो a1+1 अपॉन a1। a1+1 क्या हो जाएगा, a2 अपॉन a1। तो अभी a2 हमारा गिवन था, a1 हमारा गिवन था, तो हमारा 1/1 आएगा, इसका आंसर 1। अब हमारी ऐसी n = 2 के लिए निकालते हैं, n = 2 an+1 अपॉन an हमने a2 आएगा, n की जगह हमने 2 पुट किया, +1 और an हमारा आएगा a2, n की जगह हमने 2 पुट किया ना, तो an+1 हमारा a3 अपॉन a2। a3 क्या था हमारा 2, a2 क्या था 1, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, ऐसे ही हम n = अब 3 के लिए निकालते हैं, n = 3 के लिए। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप अपना ये क्या कहते हैं, हमने ये फॉर्मूला गिवन है हर उसमें पुट करना। तो n = 3 होगा a3+1 अपॉन a3, a3+1 हमारा a4 अपॉन a3, a4 हमने निकाला था 3, a4 निकाला था हमने 3 और a3 निकाला था हमने 2, तो ये किसके बराबर होगा, 3/2 के। n = 4 के लिए निकालते हैं हम a4+1 अपॉन a4 = a5 अपॉन a4। हमने 4+1 किया तो 5 आया, तो a5 हमने क्या निकाला था 5, a4 हमने क्या निकाला था 3, तो इसका आंसर डायरेक्ट a4, हाँ यही आएगा। हम n ऐसे हम n = के लिए 5 के लिए करेंगे तो a5+1 अपॉन a5, तो ये हमारा आंसर आएगा a6/a5। इसलिए कह रहा था मैं कि 6 का भी निकाल लेते हैं, आप 5 का निकालते 6 का निकालना पड़ता फिर। तो a5+1 a6 आ गया, तो 8 आया हमारा इसका। तो क्या आएगा, 8 अपॉन a5 हमने 5 निकालता। तो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस बन चुकी है, तो लिख देते हैं इसको। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी इसकी, 1 2 3/2 5/3 और 8/5। मैं आशा करता हूँ आपको सारा दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। करंट क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।